दिल्ली के सिंहासन की जीत का फैक्टर 18 क्या है, आज ये जानना आपके लिए काफी दिलचस्प होगा। माना जाता है कि ये फैक्टर 18 ही है जो तय करता है कि दिल्ली पर राज कौन करने वाला है। शुरुआत 2024 के लोकसभा चुनाव से करते हैं, क्योंकि इसी चुनावी परीक्षा के सबसे ताजा परिणाम देश के सामने मौजूद हैं। हम 2024 के नतीजों को 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव के आईने से देखेंगे, ताकि ये पता चल सके कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वोटिंग पैटर्न कैसे बदलता रहा है, कैसे जनता चेहरे पर वोट करती आई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। अगर लोकसभा के हिसाब से 2024 में विधानसभा के समीकरण को देखें तो 52 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आई। आम आदमी पार्टी को 10 और कांग्रेस को 8 सीटों पर बढ़त नजर आई। वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो बीजेपी को 54.3, आम आदमी पार्टी को 24.2 और कांग्रेस को 18.9% वोट मिले। अब अगर 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो आम आदमी पार्टी 62 और बीजेपी 8 सीटें जीत सकी। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत 53.6%, बीजेपी का 38.5%, कांग्रेस ने 4.3% वोट ही हासिल किए, बाकी अन्य के खाते में गए। इस वोटिंग पैटर्न से जो बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आई वो ये कि जिसके जितने वोट घटते हैं, दूसरी पार्टी के करीब करीब उतने ही वोट बढ़ते हैं। यानी विधानसभा वाली बाजी लोकसभा में बिल्कुल पलटती हुई नजर आती है। लोकसभा में बीजेपी जो बढ़त बनाती है, विधानसभा में वही बढ़त आम आदमी पार्टी बना लेती है। ऐसा कैसे होता है कि दिल्ली की जनता लोकसभा में पीएम मोदी को जिताने के लिए वोट करती है, वही जनता दिल्ली के रण में केजरीवाल को किंग बना देती है? चुनाव विश्लेषक इसको किस तरह से देखते हैं, ये भी समझना जरूरी है। राष्ट्रीय हितों पर, राष्ट्रीय चीजों पर जनता को साफ पता है कि नरेंद्र मोदी नाम के सज्जन और भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रही है और वो करेगी, उसको आगे बढ़ाएगी। उसी तरीके से ये मानते हैं कि वो आम आदमी पार्टी जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से राज्य के हितों का काम कर रही है। और उसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो योजनाएं हैं और जो चर्चित योजनाएं हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। हमने आपके लिए 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजों का बेहद बारीकी के साथ अध्ययन किया है। इसमें जो बड़ी बात निकलकर सामने आई है वो ये कि दिल्ली की जनता का वोटिंग पैटर्न काफी दिलचस्प रहा है। लोकसभा में बीजेपी हर कैटेगरी में बाजी मारती नजर आती है, वहीं बीजेपी विधानसभा चुनाव में पिछड़ जाती है। अगर यही ट्रेंड आगे भी जारी रहता है तो एक बार फिर आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज होने में कामयाब हो सकती है। हमारी अगली रिपोर्ट में यही बिग पिक्चर आपके सामने आने वाली है, जो तस्वीर को साफ कर देगी। दिल्ली में राजनीतिक दलों के अपने अपने जीत के दावों के बीच 2024 के लोकसभा चुनाव का वोटिंग पैटर्न ट्रेंड कर रहा है। 2024 के चुनाव के हिसाब से विधानसभा चुनाव का गणित समझने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों पर लोकसभा वाले नतीजों के हिसाब से विधानसभा की क्या पिक्चर नजर आती है, आगे उसकी फाइल खुलने वाली है। रिसर्च के मुताबिक चांदनी चौक लोकसभा सीट के अंतर्गत 10 विधानसभा सीटें आती है। इनमें 7 पर बीजेपी और 3 पर कांग्रेस को बढ़त दिखी। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर बीजेपी को 8 और आम आदमी पार्टी को 2 पर बढ़त नजर आई। इस लोकसभा क्षेत्र के तहत भी 10 विधानसभा सीटें आती है। नई दिल्ली लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली 10 सीटों में से 7 पर बीजेपी और 3 पर आप ने बढ़त बनाई। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर नजर डालें तो 6 पर बीजेपी और 4 पर कांग्रेस को बढ़त दिखी। उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट पर यह आंकड़ा बीजेपी के पक्ष में 9 और कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट का रहा। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट पर 7 विधानसभा सीटों में बीजेपी को बढ़त दिखी, जबकि 3 पर आम आदमी पार्टी आगे रही। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट पर यह आंकड़ा बीजेपी 8 और आम आदमी पार्टी को 2 रहा। यानी लोकसभा चुनाव के दौरान विधानसभा सीटों पर भी बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर रहा। लोकसभा सीटों के बाद अगर जिलों के हिसाब से दोनों पार्टियों की परफॉर्मेंस का ग्राफ देखें तो क्या रिजल्ट निकलता है, अब उस पर भी नजर डाल लेते हैं। सेंट्रल दिल्ली जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं। इनमें 4 पर बीजेपी और 3 पर कांग्रेस को बढ़त मिली। पूर्वी दिल्ली जिले में 6 सीटें आती हैं। सभी सीटों पर बीजेपी आगे रही। नई दिल्ली जिले में 6 सीटें आती हैं। यहाँ बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला 3-3 का रहा।
नॉर्थ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में 8 सीटें आती हैं। यहाँ सभी सीटों पर बीजेपी को बढ़त नजर आई। नॉर्थ ईस्ट जिले की 5 सीटों पर बीजेपी 3 और कांग्रेस 2 सीटों पर आगे रही। नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो यहाँ 7 सीटों में से बीजेपी 6 और कांग्रेस 1 पर बढ़त बनाती दिखी। शाहदरा जिले की 5 सीटों पर अगर नजर डालें तो बीजेपी ने 3 और कांग्रेस ने 2 सीटों पर बढ़त बनाई। 7 जिलों के नतीजों में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को पीछे छोड़ती नजर आई, लेकिन 2025 की जंग में सब जीत के दावे कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को अब अपनी पराजय दिल्ली में दीवार पर लिखी इबारत की तरह साफ दिखने लगी है। चुनावों में जनता इनको उपयुक्त, प्रभावी और करारा जवाब देगी। दिल्ली की जनता को पता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने उनके लिए बहुत सारे काम किए, इसलिए लगातार दिल्ली की जनता का आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल जी के साथ रहा है। अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस समय अरविंद केजरीवाल का ज्यादातर जो वोटर है वो कांग्रेस की तरफ आ रहा है। देखो, वो शीला जी को याद कर रहा है। आगे बढ़ते हुए अगर बाकी बचे जिलों की बात करें तो दक्षिणी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की 5 सीटों में से बीजेपी को 4 और आम आदमी पार्टी को 1 सीट पर बढ़त दिखी। साउथ ईस्ट दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला 3-4 का रहा। साउथ वेस्ट जिले की 7 सीटों में सभी पर बीजेपी ने बढ़त बनाई। वेस्ट दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की 7 सीटों में से 5 पर बीजेपी आगे रही, जबकि 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी को बढ़त मिली। अब तक दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर इतने विस्तार के साथ शायद ही आपने किसी और न्यूज चैनल पर विश्लेषण देखा हो। अगर आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो ये सारी जानकारी आपके लिए बेहद काम आ सकती है। अब आपके सामने दिल्ली के उस फैक्टर 18 का राज खोलते हैं जिसका जिक्र हमने आपसे कुछ देर पहले किया। ये फैक्टर 18 क्या है और कैसे 18 का ये अंक दिल्ली की राजनीति पर नजर रखने वाले राजनीतिक पंडितों के लिए पहेली बना हुआ है। दरअसल 18 से मतलब दिल्ली के उन 18% वोटर्स से है जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पार्टी के तौर पर अपनी पसंद बदलते रहे हैं। यानी लोकसभा में वो बीजेपी को वोट देते हैं और विधानसभा चुनाव में पाला बदलकर आम आदमी पार्टी के सिंबल के सामने ईवीएम का बटन दबाते हैं। 18% स्विंग वोटर्स का ये आंकड़ा सामने कैसे आया, इस रिपोर्ट पर देखिए। माना जाता है कि दिल्ली की चुनावी धुरी इन्हीं 18% स्विंग वोटर्स के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन ये 18% का आंकड़ा आया कहां से है वो आपको बताते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 18.1% वोट मिले, जबकि बीजेपी को 56.8 और कांग्रेस को 22.5% वोट मिले। 2020 के विधानसभा चुनाव में तस्वीर उलट गई। आम आदमी पार्टी को 53.8% वोट मिले, बीजेपी को 38.7 और कांग्रेस को 4.3% वोट मिले। 2019 के लोकसभा चुनाव से 2020 के विधानसभा चुनाव तक 9 महीने के अंतराल में कितना अंतर आ गया वो देखिए। आम आदमी पार्टी को लोकसभा के मुकाबले विधानसभा में 35.7% का फायदा हुआ, जबकि बीजेपी को 18.1 और कांग्रेस को 18.2% का नुकसान हुआ। यानी जो करीब 18% वोटर लोकसभा में बीजेपी और कांग्रेस के पास गए, विधानसभा चुनाव में उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ जाने का मन बनाया। इसके अलावा अगर 2014 के लोकसभा और 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 32.9, बीजेपी को 46.4 और कांग्रेस को 15.1% वोट मिले, जबकि 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 54.5, बीजेपी को 32.2 और कांग्रेस को 9.7% वोट मिले। आम आदमी पार्टी को 21.6% वोटों का फायदा हुआ, जबकि बीजेपी को 14.1 और कांग्रेस को 5.4% का नुकसान। यानी दोनों विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के लोकसभा चुनाव के मुकाबले जितने वोट घटे उतने ही आम आदमी पार्टी के खाते में क्रेडिट हुए। दोनों चुनावों में औसतन 18% ऐसे वोटर निकल के सामने आए जो लोकसभा और विधानसभा चुनावों में अलग अलग मतदान करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये वोटर किस जाति या वर्ग से आते हैं, क्योंकि इसमें से जो 18% वोटर हैं वो लोकसभा चुनावों में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा चुनते हैं, लेकिन जब बात आती है विधानसभा चुनाव की तो वो अरविंद केजरीवाल के चेहरे के सामने बटन दबाते हैं। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 18% वोटरों में गरीब, निचला सामाजिक आर्थिक तबका, एससी और अल्पसंख्यक समुदाय के वोटर शामिल हैं, जो लोकसभा के चुनाव में पीएम मोदी के विकास वाले एजेंडे पर वोट देते हैं।
लेकिन उनकी विचारधारा के साथ सहमत नहीं दिखते। इसीलिए जब विधानसभा चुनाव की बारी आती है तो केजरीवाल के फ्रीबीज मॉडल और मुफ्त बिजली पानी की योजनाओं के लिए आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सत्ता पर बिठा देते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सत्ता की चाबी इसी 18% स्विंग वोटर्स के हाथों में है। आपको बता दें कि ये पूरा विश्लेषण बीते लोकसभा और विधानसभा चुनाव परिणामों के आधार पर तैयार किया गया है। ऐसे में 2025 के विधानसभा चुनाव की तस्वीर इससे अलग भी हो सकती है, क्योंकि जनता के मन की बात सिर्फ जनता ही जानती है। तथ्यों के आधार पर सिर्फ अनुमान ही लगाए जा सकते हैं।